हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज के ऑनलाइन लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे आयनिक ठोस से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण टर्म्स ध्रुवण क्षमता व ध्रुवणता के बारे में। ध्रुवण क्षमता क्या होती है और ध्रुवणता क्या होती है। जब हम आयनिक ठोस पढ़ते हैं तो दो विपरीत आवेशित आयन अनंत से एक दूसरे के समीप आते हैं। तो ये जो विपरीत आवेशित आयन जब एक दूसरे के समीप आते हैं तो एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। किस प्रकार से प्रभावित करते हैं, देखिए। ये धनायन है जो कि छोटे आकार का दिखाया गया है और ये ऋणायन है जो कि बड़े आकार का दिखाया गया है। तो जब ये दोनों आयन एक दूसरे के संपर्क में आते हैं तो क्या होता है, धनायन जो ऋणायन है उसके इलेक्ट्रॉनिक अवयव को अपनी तरफ खींचता है और जब धनायन ऋणायन के इलेक्ट्रॉनिक अवयव को अपनी तरफ खींचता है तो जो स्फेरिकल जो ऋणायन था वो डिफॉर्म्ड हो जाता है, विरूपित हो जाता है। परिणाम स्वरूप इसकी जो स्फेरिकल शेप है वो इलोंगेटेड शेप में परिवर्तित हो जाती है। ओके, तो धनायन की वह क्षमता जिसके प्रभाव में ऋणायन ध्रुवित हो जाता है, ऋणायन का इलेक्ट्रॉनिक अब्र है वो ध्रुवित हो जाता है, धनायन की ध्रुवण क्षमता कहलाती है। पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन कहलाता है। और धनायन की ध्रुवण क्षमता के प्रभाव में ऋणायन के इलेक्ट्रॉनिक अब्र का डिफॉर्म या विरूपित हो जाना ध्रुवणता कहलाता है। यानी धनायन के प्रभाव में ऋणायन का जो इलेक्ट्रॉनिक अब्र है वो डिफॉर्म्ड हो रहा है, ऋणायन का वह गुण ध्रुवणता कहलाता है। तो यहां पे देखिए, जो ध्रुवण क्षमता जो टर्म है वो धनायन से संबंधित है और जो ध्रुवणता है वो ऋणायन से संबंधित टर्म है। ठीक उसी प्रकार से जो ऋणायन है वो धनायन के इलेक्ट्रॉनिक अब्र को विरूपित करने का प्रयास करता है, लेकिन धनायन का आकार छोटा होने की वजह से जो उसका जो इलेक्ट्रॉनिक अब्र विरूपित होता है वो हमें नजर नहीं आता है। ओके, तो ये देखिए दो टर्म हमने पढ़े हैं, ध्रुवण क्षमता क्या होती है और ध्रुवणता क्या होती है। एक बार हम इसको पुनः देखते हैं, ध्रुवण क्षमता क्या होती है। जब धनायन और ऋणायन एक दूसरे के समीप आते हैं तो धनायन का वह गुण जिसके प्रभाव में ऋणायन का इलेक्ट्रॉनिक अब्र है वो विरूपित हो जाता है, वह धनायन की ध्रुवण क्षमता कहलाती है। अगर किसी धनायन की ध्रुवण क्षमता कम होगी तो वह ऋणायन को कम ध्रुवित करेगा, और अगर किसी ऋणायन की ध्रुवण क्षमता अधिक होगी तो वो ऋणायन को उतना ही अधिक ध्रुवित करेगा। इसके विपरीत जो ऋणायन है वो धनायन के प्रभाव में अपने इलेक्ट्रॉनिक अब्र को विरूपित कर लेता है, तो ऋणायन का वह गुण जिसकी वजह से वो धनायन के संपर्क में आकर अपने इलेक्ट्रॉनिक अब्र को विरूपित कर देता है, तो वो क्या कहलाता है, उसकी ध्रुवणता कहलाती है। अगर कोई ऋणायन बड़े आकार का है तो उसका जो ध्रुवणता है वो ज्यादा होगी, और अगर कम है तो ध्रुवणता कम होगी। इस बात को हम विस्तार से फायंस के नियम के अंतर्गत, जो फायंस के रूल्स हैं उसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे। ओके, अब देखिए जो ध्रुवण क्षमता और जो ध्रुवणता है उसकी वजह से क्या होता है। ध्रुवणता की वजह से या जब धनायन ऋणायन के इलेक्ट्रॉनिक अब्र को अपनी तरफ आकर्षित करता है तो उसकी वजह से जो बंध है उसमें सहसंयोजक गुणों का विकास हो जाता है। जब किसी बंध में सहसंयोजक गुणों का विकास हो जाता है तो वह यौगिक सहसंयोजक यौगिकों की भांति गुण प्रदर्शित करता है या सहसंयोजक यौगिकों की भांति व्यवहार करता है। उनके गुण सहसंयोजक यौगिकों से ज्यादा मेल खाते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, अगर किसी आयनिक यौगिक में सहसंयोजक गुणों का विकास हो गया है तो वह सहसंयोजक यौगिकों की भांति सोल्युबिलिटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और इसके अलावा जो धात्विक कार्बोनेट्स का स्थायित्व है, बॉन्ड लेंथ है, वो सभी सहसंयोजक यौगिकों की भांति या समतुल्य हो जाती हैं उन यौगिकों की। अब देखिए इसमें जो ध्रुवणता है, ध्रुवणता के परिणाम क्या है, कंसिक्वेंस जो पोलराइजेशन है। ध्रुवणता अगर किसी आयनिक यौगिक में डेवलप हो जाती है
तो उस ध्रुवणता के प्रभाव में जो मेल्टिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट है, विलेयता है, बॉन्ड लेंथ है, धात्विक कार्बोनेट का स्थायित्व है, वो किस प्रकार से परिवर्तित होता है। देखिए तो ध्रुवणता के क्या क्या परिणाम है। पहला देखिए मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। इस बात को या इस तथ्य से हम भली भांति परिचित हैं कि आयनिक यौगिकों के मेल्टिंग पॉइंट व बॉइलिंग पॉइंट का मान सहसंयोजक यौगिकों के मेल्टिंग व बॉइलिंग पॉइंट की तुलना में अधिक होता है। क्यों अधिक होता है? क्योंकि आयनिक यौगिकों में आयनों के मध्य प्रबल स्थिर व द्रुत आकर्षण बल लगता है, जिसके प्रभाव में आयन एक दूसरे से सटे हुए होते हैं और उस बल को तोड़ने के लिए हमें अधिक एनर्जी देनी पड़ेगी। परिणाम स्वरूप उनका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट अधिक होता है। ओके, तो अब देखिए यहाँ पे हमने दो एग्जांपल लिए हैं, बेरिलियम क्लोराइड और बेरियम क्लोराइड। तो बेरिलियम क्लोराइड में धनायन बेरियम है, बेरियम आयन है और इसमें Ba2+। अगर हम इनके आकार का कंपैरिजन करें तो बेरिलियम छोटे आकार का है, बेरियम बड़े आकार का है। छोटे आकार का धनायन ऋणायन को अधिक ध्रुवित करता है और बड़े आकार का जो धनायन है वो ऋणायन को कम ध्रुवित करता है। तो जब ये ऋणायन को कम ध्रुवित करेगा तो इसमें सहसंयोजक गुण कम होंगे, आयनिक गुण ज्यादा होंगे। ये ऋणायन को ज्यादा ध्रुवित करेगा तो इसमें आयन सहसंयोजक गुण ज्यादा होंगे, आयनिक गुण कम होंगे। तो देखिए जब किसी कंपाउंड में आयनिक गुण ज्यादा है तो वह आयनिक यौगिकों की भांति मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट उनके अधिक मिलेंगे। ओके, दूसरा देखिए इसमें परिणाम विलेयता का परिणाम है, ध्रुवणता का विलेयता पे क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखिए यहाँ पे जो सिल्वर हैलाइड्स हैं, सिल्वर क्लोराइड है, ब्रोमाइड है, क्लोराइड है, आयोडाइड है, उनकी अगर हम विलेयता की बात करें तो विलेयता का परिणाम इस प्रकार से हमें प्राप्त होता है। सबसे ज्यादा जो विलेयता है वो सिल्वर जो क्लोराइड है उसकी होती है, फिर सिल्वर क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि यहाँ पे देखिए धनायन तो कॉमन है, सिल्वर आयन सभी जो हैलाइड्स हैं उसमें कॉमन है। हम क्या परिवर्तित कर रहे हैं? हैलाइड का हम साइज परिवर्तित कर रहे हैं। जब हम हैलाइड का साइज परिवर्तित कर रहे हैं देखिए क्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड। सबसे छोटे आकार का क्या है? क्लोराइड। सबसे बड़े आकार का क्या है? आयोडाइड। ओके, तो अभी हमने बात की है कि जो बड़े आकार का ऋणायन है उसकी ध्रुवणता पोलराइजेबिलिटी क्या होगी? ज्यादा होगी, जिससे क्या होगा? वो धनायन के प्रभाव में ज्यादा ध्रुवित होगा। ज्यादा ध्रुवित होगा तो सहसंयोजक गुण ज्यादा होंगे और हम जानते हैं कि सहसंयोजक यौगिकों की विलेयता आयनिक यौगिकों की तुलना में कम होती है। यानी जो आयनिक यौगिक है वो जल में ज्यादा विलेय होते हैं, सहसंयोजक यौगिक जल में कम विलेय होते हैं। तो यहाँ पे देखिए सिल्वर के द्वारा जो क्लोराइड आयन है वो कम ध्रुवित हुआ है, इसलिए इसमें आयनिक गुण ज्यादा है, इसलिए ये पानी में ज्यादा विलयशील होगा। और जो सिल्वर आयोडाइड है उसमें आयोडाइड का आकार बड़ा होने की वजह से उसकी जो पोलराइजेबिलिटी है, ध्रुवणता है, वो अधिक होगी। परिणाम स्वरूप बॉन्ड बंध में सहसंयोजक गुण अधिक होंगे और वो जो कंपाउंड है वो जल में कम विलय होगा। वो एक क्रम इस प्रकार से हमें प्राप्त होता है। तीसरा देखिए बॉन्ड लेंथ। जब कोई यौगिक आयनिक प्रकार का है तो उसमें अगर हम बंध लंबाई की बात करें तो धनायन और ऋणायन की त्रिज्याओं के योग के बराबर उसकी बंध लंबाई होती है। लेकिन जब बंध में सहसंयोजक गुणों का विकास होता है या जो ऋणायन है उसकी ध्रुवणता या पोलराइजेबिलिटी अधिक होने की वजह से क्या होता है, उसमें उसका जो बंध लंबाई का मान है धनायन और ऋणायन की बंध लंबाई के योग से हमें कम प्राप्त होता है। कम प्राप्त होने का कारण क्या है? कम प्राप्त होने का कारण यह है कि जब आयन एक दूसरे के समीप आते हैं और धनायन है वो ऋणायन को ध्रुवित करता है तो एक दूसरे के समीप आते हैं। समीप आने के पश्चात ऑर्बिटल्स हैं, कक्षक हैं, उनका अतिव्यापन होता है और बंध लंबाई क्या हो जाती है? कम हो जाती है। सिल्वर आयोडाइड के केस में जो बंध लंबाई है वो धनायन व ऋणायन की त्रिज्याओं के योग से 20% हमें कम प्राप्त होती है। तो देखिए सिल्वर क्लोराइड जो सिल्वर क्लोराइड है उसके केस में बंध लंबाई धनायन और ऋणायन की त्रिज्याओं के योग के लगभग बराबर प्राप्त होती है,
लेकिन सिल्वर आयोडाइड के केस में जो बंध लंबाई है वो धनायन व ऋणायन की त्रिज्याओं के योग से हमें कम प्राप्त होती है, जो इस बात को इंगित करती है कि इसके जो सिल्वर और जो सिल्वर आयन और जो आयोडाइड है उसके बीच में क्या है, सहसंयोजक बंध है। अगला देखिए धात्विक कार्बोनेट्स का स्थायित्व। जब हम धात्विक कार्बोनेट्स को गर्म करते हैं तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर या उससे ऊपर उनका विघटन या डिकम्पोजिशन होना शुरू हो जाता है और उनमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल जाती है और धात्विक ऑक्साइडों का निर्माण होता है। तो देखिए ये कुछ मैंने धात्विक कार्बोनेट्स यहाँ पे आपके सामने बोर्ड पे नोट किए हैं, जिसके अंतर्गत देखिए बेरिलियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, स्ट्रोंशियम कार्बोनेट, बेरियम कार्बोनेट। देखिए जब हम ऊपर से नीचे जा रहे हैं तो धात्विक जो धनायन है उनका आकार बढ़ रहा है। जब धात्विक धनायनों का आकार बढ़ता है तो उनकी ध्रुवण क्षमता घटती है, ये बात हम पहले ही कह चुके हैं। तो देखिए यहाँ पे बेरिलियम का कार्बोनेट के केस में क्या है, बेरिलियम जो धनायन है उसकी ध्रुवण क्षमता अधिक होने की वजह से जो कार्बोनेट का ऑक्सीजन है उसको अपनी तरफ ज्यादा आकर्षित करेगा। तो ये जो बेरिलियम है और इसके बीच में बॉन्ड बन जाएगा, वो बेरिलियम ऑक्साइड के रूप में आयन बन गया, वो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल गई, यानी इसका डिकम्पोजिशन आसान हो गया है। लेकिन अगर हम बेरियम कार्बोनेट की बात करें तो बेरियम अधिक आकार का या बड़े आकार का धनायन होने की वजह से ये कार्बोनेट का जो ऑक्सीजन है उसको कम ध्रुवित कर पाता है, जिससे इसमें इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग नहीं हो पाता है और कार्बन डाइऑक्साइड कम निकल पाती है। इसलिए जो धात्विक कार्बोनेट है उनका अगर हम स्थायित्व की बात करें तो सबसे ज्यादा स्थायी बेरियम कार्बोनेट है, उससे कम स्थायी स्ट्रोंशियम कार्बोनेट है, उससे कम कैल्शियम कार्बोनेट है, उससे कम मैग्नीशियम कार्बोनेट है और सबसे कम बेरियम कार्बोनेट है। ओके, तो ये क्या है, सहसंयोजन प्रकृति का है और ये आयनिक प्रकृति का है। ओके, इसमें सहसंयोजन गुण ज्यादा है और इसमें आयनिक गुण ज्यादा है। तो ये बेरियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में डिकम्पोज हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाती है। ओके, तो विद्यार्थियों आज के वीडियो के माध्यम से हमने जो धनायन की ध्रुवण क्षमता है और ऋणायन की जो ध्रुवणता है उसके बारे में हमने जाना है। साथ में जो ध्रुवणता है उसके क्या परिणाम हैं, अगर ऋणायन जो है वो ध्रुवित हो रहा है तो उस ध्रुवित होने की वजह से जो यौगिक हैं उनके गुणों में किस प्रकार से हमें परिवर्तन देखने को मिलता है उसका हमने यहाँ पे आज अध्ययन किया है। अगली जो क्लास है उसमें हम बात करेंगे फायांस के जो नियम हैं और उनको प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में